जब किसी शक्ति की भूमि पर शक्ति का अपमान होता है, तो क्या वो भूमि सुरक्षित रह पाती है? और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए मैं आज एक मंदिर के बारे में बताना चाहूंगी। इस मंदिर के बारे में हाल फिलहाल ही मैंने पढ़ा है और मुझे लगा है कि आपको भी इसकी जानकारी देना जरूरी है। ये मंदिर पाक अधिकृत आजाद कश्मीर में है और इस मंदिर को खंडहर के रूप में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बात कर रही हूँ शारदा पीठ मंदिर की, जो फिलहाल आजाद कश्मीर में नीलम नदी के पास है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। शारदा यानी सरस्वती माँ का मंदिर, जिसे कश्मीरी पंडित कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। इस मंदिर की स्थिति का ये हाल है कि पाकिस्तानी सेना ने इसकी चारदीवारी तोड़ दी थी और इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब ये मंदिर खंडर के रूप में ही रह गया है। शारदा माता के इस खंडर नुमा मंदिर को देखकर लगता है कि क्या ये वही आस्था का केंद्र है जिसे महामाया के रूप में पूजा जाता था। आज वहां न मंदिर है, न घंटियां हैं, है तो सिर्फ मौन। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इस मंदिर की उत्पत्ति का किसी को नहीं पता है, लेकिन ये मंदिर शिक्षा का केंद्र भी रहा है। शारदा माता यानी सरस्वती, जहाँ सरस्वती माता का मंदिर होगा, वहाँ शिक्षा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि इस मंदिर को शिक्षा का केंद्र महाराजा अशोक ने बनाया था। एक समय था जब शिक्षा के साथ साथ यहाँ कश्मीरी पंडित पूरी आस्था के साथ दर्शन करने आते थे। न सिर्फ कश्मीरी पंडित, बल्कि देश भर के लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर में आते थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ शैव संप्रदाय के शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य भी आए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में हिंदू विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर शारदा लिपि का आविष्कार भी किया था। इतिहासकारों के अनुसार शारदा पीठ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर हमेशा से ही कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र रहे हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि कश्मीरी पंडितों के इस आस्था के केंद्र की पिछले 70 सालों से कोई पूजा नहीं हुई है। इसे अब आप क्या कहेंगे? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ये शारदा पीठ मंदिर पाकिस्तान में चला गया था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ये शारदा पीठ मंदिर पाकिस्तान के अधिकृत आजाद कश्मीर में चला गया था। सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था और कुछ साल पहले ही इस मंदिर को वहां के पाकिस्तानी सैनिकों ने तोड़ने की कोशिश की और वहां कॉफी हाउस बनाने की भी कोशिश की थी। अब आप ये बताइए कि जब किसी शक्ति की भूमि पर शक्ति का अपमान होता है, तो क्या वो भूमि सुरक्षित रह पाती है? आज पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है, उसे देखकर तो शायद यही लगता है। पाकिस्तान में आज धार्मिक उन्माद, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उसे आप क्या कहेंगे? क्या ये महज एक संयोग है या फिर देवी का अदृश्य न्याय है? इस बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जहां नारी का अपमान होता है, क्या वो भूमि सक्सेसफुल हो सकती है? क्या वहां पर लोगों के बीच शांति रह सकती है? और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी और शक्ति की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका अपमान होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। और ये पाकिस्तान में आजकल दिख भी रहा है।
शक्तिपीठ की खंडरनुमा तस्वीरों को देखकर तो मैं ये कह सकती हूँ कि शक्तिपीठ को मिटा सकते हो, लेकिन शक्ति को नहीं। देवी मौन हो सकती है, लेकिन न्याय से दूर कभी नहीं होगी। न्याय वो जरूर देगी। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आपको कोई कहानी सुना सकूं, बल्कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि हम सभी को पता चल सके कि शारदा पीठ मंदिर किस हालात में है। और आप ये याद रखें कि आस्था सिर्फ परंपरा नहीं होती, ये आत्मा की शक्ति होती है। इसलिए इस मंदिर के बारे में आप सभी सोचें, समझें और जानें। अगर आप ये मानते हैं कि किसी भी शक्ति का अपमान करके वो भूमि संकट में डल सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये भी बताएं, क्या शक्ति का अपमान करके पाकिस्तान आज जो भुगत रहा है वो उसका सही उदाहरण है या नहीं। शारदा मंदिर के इस शक्तिपीठ मंदिर को लेकर सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये शक्तिपीठ मंदिर फिर से उसी आस्था का केंद्र बनेगा। शक्तिपीठ मंदिर की तस्वीरें देखकर मैं ये कहूंगी कि शारदा पीठ मंदिर दोबारा से अपनी उन्हीं ऊंचाइयों को छुए। लोग भक्ति भावना के साथ दर्शन करने आए, शिक्षा का केंद्र बने, ताकि दूर दूर से स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए। शक्ति के इस भूमि को दोबारा सम्मान मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि लोग शारदा शक्तिपीठ के बारे में जान सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए योगा और मेडिटेशन जरूर करें। जय माता दी।